हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे होली बेसिल के प्लांट्स हैं, तुलसी के पौधे हैं और इनमें काफ़ी सारे सीड्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी विंटर्स का सीज़न था, सर्दियों का मौसम था, तो सर्दियों में ये प्लांट्स डोरमेंसी में होते हैं। उस टाइम में इनकी कोई भी एक्टिव ग्रोथ नहीं होती है, तो उस टाइम लगभग अक्टूबर से और फरवरी के स्टार्टिंग तक मैं इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में ये प्लांट अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब फरवरी आ गई है, तो मैं इन्हें फिर से फर्टिलाइज़ करूँगी और इनकी फिर से देख-रेख करूँगी, ताकि फिर से मेरे पौधे बुशी और हरे-भरे बन जाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके जो सीड्स बन रहे हैं, उन्हें हटा लेंगे, क्योंकि ये पौधा अपनी सारी एनर्जी को सीड्स बनाने में लगा रहा है और उससे इसमें कोई भी ग्रीन लीफी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें इनके सीड्स को हटा लेना है। मैं हाथ से ही हटा लेती हूँ ये सारे सीड्स। और फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है, आप इसे जब ये छोटा पौधा होता है, जब आप ग्रो करते हैं सीड्स के थ्रू, तो आप इसे सेमी शेड में रखें या फिर हल्की सनलाइट दें सुबह की 1 से 2 घंटे की। और जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है, लगभग 5 से 6 मंथ का हो जाता है, तो उस टाइम आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, गर्मियों की बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है, जैसे मई, जून, जुलाई की, तो आप अपने पौधों को सेमी शेड प्रोवाइड करें। उस टाइम आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि उस टाइम बहुत तेज़, बहुत ही हार्श सनलाइट होती है, उस टाइम आपके पौधे बर्न हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, समर्स में यानी गर्मियों में तो आप इसे वाटरिंग कर सकते हैं रेगुलरली। उस टाइम सॉइल काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है सनलाइट की वजह से, काफ़ी गर्म हवाओं की वजह से। तो उस टाइम आप इसमें हर रोज़ वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन विंटर्स में आपको हर रोज़ वाटरिंग नहीं करनी है। विंटर्स में आप तभी वाटरिंग करें जब इसकी सॉइल आपको ड्राई दिखाई दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं इनकी गुड़ाई कर लूँगी। अभी मेरी सॉइल थोड़ी-सी गीली है, क्योंकि मैंने अभी वाटरिंग की है। आप गुड़ाई तब करें जब आपकी सॉइल आप बिल्कुल ड्राई दिखाई दे आपको। मुझे आपको दिखाना था, तो इसलिए मैं गीली ही सॉइल में गुड़ाई करके दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो पौधे हैं, इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो विंटर्स में आप इसे वाटरिंग तभी करें जब इसकी सॉइल काफ़ी ड्राई दिखाई देने लगती है आपको। और देखिए, ये इस टाइम मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। अब स्प्रिंग का मौसम है, फरवरी का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो इस टाइम में इन पौधों में फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया जाता है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और थोड़ा-थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, और स्टेम से थोड़ा-सा दूर रखना है फर्टिलाइज़र को। अपने सारे ही पौधों में मैं थोड़ा-थोड़ा सा डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, इस सीज़न में तो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे फरवरी से लेके अप्रैल तक आप डायरेक्ट फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, ड्राई फर्टिलाइज़र जैसे मैं डाल रही हूँ। और मई, जून, जुलाई में आप फर्टिलाइज़र ये वाला अवॉइड करें तो थोड़ा ज़्यादा सही है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, ये वाला फर्टिलाइज़र आप, और आपके पौधों को बर्न कर सकता है। अगर उस टाइम आपको डालना है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें इसका, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में शाम के टाइम आप यूज़ करें इसकी सॉइल में। और इसकी भी मैं गुड़ाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है, इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, जैसे अभी सर्दियों के मौसम में, या फिर आप अप्रैल तक भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है। छोटा होता है तो आप उसे 1 से 2 घंटे की सनलाइट दे दें सुबह-सुबह की, और बड़ा होने पे आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं लगभग अप्रैल तक और सर्दियों में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ होते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई की, तो उस टाइम आप इसे कुछ पौधों के साथ रखें, या आप नेट लगा दें अपने पौधे के आसपास। ग्रीन नेट होता है, वो यूज़ करें, उसके नीचे रखें। और या फिर आप ऐसी जगह रखें, किसी दीवार के साथ, या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। इस तरीके से आप इसका बचाव करके रखें। और मैंने वाटरिंग कर दी है अपने सारे ही प्लांट्स में। और अब कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स, बहुत सारे इनमें लीफी ग्रोथ होने लगेगी आपके पौधे में, और बिल्कुल बुशी बन जाएगा आपका पौधा। और वैसे भी मैं इसके पत्तों को कंज्यूम करती हूँ, चाय वगैरह में डाल लेती हूँ, तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ अपने तुलसी प्लांट्स में। तो आप भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़ करें। इस मौसम में आप कर सकते हैं, फरवरी में मार्च तक भी आप कर सकते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ फिर से बहुत अच्छी होने लगेगी। और ये सीड्स बचे थे कुछ, मैंने जो निकाले थे पौधे में से, तो इन्हें भी मैं इस सॉइल में एक पॉट में ग्रो कर दूँगी। ये काफ़ी रेतीली मिट्टी ली है मैंने इस पॉट में, और बाकी कुछ ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा-सा फंजीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए, कितने छोटी साइज़ के होते हैं इसके सीड्स, बिल्कुल ये क्रश कर लेंगे हम इसके सीड्स पॉड्स को। देखिए कितनी छोटे सीड्स होते हैं इसके। और इन्हें ऐसे ही हम अपनी सॉइल में डाल देंगे।
और फ्रेंड्स आपको इनमें ढक देना है आपको इनको लगभग आधा इंच की आप सॉइल की या कंपोस्ट की परत बना लें। मैंने कंपोस्ट लिया है और कंपोस्ट से लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम की मैं परत बना लूँगी अपने सीड्स के ऊपर और इनमें वाटरिंग करके मैं इन्हें सेमी शेड में रखूँगी और लगभग 20 से 25 दिनों में लगभग 1 महीने के टाइम में आपके सीड्स ग्रो होने लगेंगे और आप इनमें वाटरिंग तब करें जब आपको सॉइल ड्राई दिखाई दे। तो इसी तरीके से आप भी अपने तुलसी प्लांट की केयर कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलता रहेगा। मेरे प्लांट्स लगभग 3 से 4 साल तक भी आराम से चलते रहते हैं। आई होप फ्रेंड आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।